तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक व शिक्षिका साथी हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया नया वाला 5 ऑप्शन वाला, उसका दोस्तों मैं प्रैक्टिस सेट तीसरा अपलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप जल्दी से इस चैनल पर जुड़ जाए। अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कहा कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों। तो ये लड़ा गया था दोस्तों आपको 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो ये कहा जाता था दोस्तों, क्या कहा जाता था, तो इसको दोस्तों कहते थे बीबीता अध्यक्ष कहते थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि गुप्त काल में पुग जो है किसे कहा जाता था दोस्तों। तो पुग किसको कहते थे दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपको न्यायालय को दोस्तों, ठीक है, न्यायालय को क्या कहा जाता है दोस्तों, पुग कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका काव्य दर्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काव्य दर्शन जो है दोस्तों हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद और इसकी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो एक है बाणभट्ट, ध्यान रखिएगा, वो भी हर्षवर्धन की है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है। तो इसका संबंध जो है दोस्तों आपको यशोवर्मन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था दोस्तों, किसने इसको मारा था दोस्तों, हराया था दोस्तों, ये था आपका भीम द्वितीय, ठीक है। भीम द्वितीय जो दोस्तों इसको हराया था, वो भीम नहीं दोस्तों जो महाभारत में, ठीक है, ये अलग था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कहा है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी दोस्तों। तो ये किसका था दोस्तों, तो ये था आपका, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों ससुर भी था और चाचा भी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा आरंभ किया था। तो कौन था दोस्तों, तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों घोड़ा दागने का प्रथा भी सबसे पहले यही चलाया था दोस्तों, और इसके बाद एक विशाल सेना भी था, और यह जो है दोस्तों अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, द्वितीय सिकंदर कहता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा कि अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक कौन थे दोस्तों। तो ये कौन थे दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो ये थे दोस्तों आपके शंकराचार्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कहा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके जहांगीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर जो थे दोस्तों क्या गए जो है न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था दोस्तों, किसने कहा था। तो ये था दोस्तों लेनपुल, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था दोस्तों। तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके दोस्तों गुरु हरगोविंद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। छठवें गुरु थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव, और लास्ट गुरु और अंतिम गुरु जो 10वें गुरु थे दोस्तों वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है, तो नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक के शासनकाल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका देवराय द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो बांडीवास का युद्ध जो है दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये जो था मतलब देखिए दोस्तों, जो अंग्रेज जो थे और फ्रांस जो थे एक ही समय पर जब इंडिया में राज कर रहे थे, तो दोनों में दोस्तों वर्चस्व का लड़ाई हो रहा था, जिसी के कारण क्या हुआ था, अंग्रेज फ्रांस में युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध के बाद दोस्तों अंग्रेजों का वर्चस्व जो है दबदबा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों, कौन था बताइए। तो ये था दोस्तों मोहम्मद शाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। प्लासी का युद्ध जो है दोस्तों आपको 1757 ईस्वी में हुआ था,
ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। नेक्स्ट है दोस्तों, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था दोस्तों। तो ये तो आपके अहमद उल्ला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी दोस्तों। तो कौन थे, तो ये बताइए दोस्तों जल्दी से। आंसर इसका क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों आपको के.एम. पनिक्कर होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। तो ये लिखा था दोस्तों रमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों मेरा एक चैनल है जिसपे दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन करवाता हूँ, वो है दोस्तों गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स। आप जाकर दोस्तों वहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं। ट्यूटोरियल का जो 4 ऑप्शन का प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, उसका दोस्तों 5 जो प्रैक्टिस सेट है उसका सोल्यूशन करवाया हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1813 का अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इन्हीं के प्रयास से दोस्तों क्या किया था, विलियम बेंटिंग सती प्रथा को भारत में समाप्त किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इसके संस्थापक जो थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सर सैयद अहमद खान थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पागलपंथ विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान रखिएगा, करमशाह, ठीक है। और ये दोस्तों आपको बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ दोस्तों, बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो हुआ था, पारित हुआ था दोस्तों लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1881 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था दोस्तों, बताइए दोस्तों कौन होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लगभग 1799 के करीब का घटना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था दोस्तों आपको 1908 ईस्वी में, ठीक है। किसने किया था दोस्तों, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने दोस्तों क्या किया था, इस पर बम फेंका था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। हालांकि किंग्स फोर्ट का दोस्तों मृत्यु नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो दोस्तों क्या कहते हैं पत्नी थी दोस्तों, कैनेडी की पत्नी, और उसकी पुत्री मारी गई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो ये तो आपके सैयद हैदर रजा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों वयोवृद्ध व्यक्ति। तो यह दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में घटित हुई दोस्तों, बताइए। इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में हुआ। खेरा जो दोस्तों आपका सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1918 में हुआ। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ दोस्तों। तो इस हिसाब से जब आप घटना को देखते हैं तो आपका जो सबसे लास्ट का घटना होता है दोस्तों स्वराज पार्टी का घटना होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे दोस्तों अपने सर की उपाधि को त्याग दिए थे। हालांकि दोस्तों ये उपाधि कब मिला था ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। देखिए दोस्तों ध्यान से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा इसमें मिस्टेक करने का चांस होता है, क्योंकि दोस्तों पहला जन आंदोलन जो था दोस्तों असहयोग आंदोलन था। हालांकि दोस्तों सत्याग्रह पूछा जाएगा गांधी जी के द्वारा तो वो था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके लॉर्ड इरविन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसका शासनकाल जो था 1926 से 31 के करीब था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। ध्यान रखिएगा 1 सितंबर को शुरू हुआ था। हालांकि दोस्तों जब पूछा जाए पहला विश्व युद्ध तो 1914 से 18 के बीच में चला था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों एग्जाम के दिन तक मैं इसी तरह आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा दोस्तों। और अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग के लिए कि दोस्तों अब आपके पास मुश्किल से 20 दिन का समय बचा है। तो अब आपके पास जो एकमात्र जो है सॉल्यूशन है एग्जाम क्वालिफाई करने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाए और मॉक टेस्ट मारें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा जो है बेस्ट कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ने भी जाइएगा तो दोस्तों आपको 15-16 घंटा लग जाएगा हर सब्जेक्ट पढ़ने में, लेकिन आपका फुल तैयारी नहीं होगा। लेकिन एक सेट में दोस्तों हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है और अच्छे से तैयारी हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारें। तो दोस्तों आते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सही युग्म सुमेलित नहीं दोस्तों, इसको मतलब मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो आपका कह रहा है लॉर्ड रिपन जो है कम्युनल अवार्ड जो है इसके समय में आया था 1932 ईस्वी में दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपका क्या है, गलत है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यही इसका सही आंसर होगा क्योंकि दोस्तों गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन के समय में कम्युनल अवार्ड आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल जो था दोस्तों 1931 से 36 के समय में था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पे कह रहा है कि झंडा गीत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो झंडा गीत जो है दोस्तों आपको किसके द्वारा लिखा गया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो दोस्तों श्यामलाल गुप्ता पारसाद के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन जो डीएनए आधारित वैक्सीन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका जायकोव डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है। जायकोव डी जो है दोस्तों आपके डीएनए के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा संगठन जो है ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नाफेड, ठीक है, NAFED। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो गया, ए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है दोस्तों क्या करता है, आर्थिक सर्वेक्षण करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों में दोस्तों क्या होना चाहिए, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए दोस्तों। और ये जो है 2001 से ही लगभग शुरू किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? तो खनिज आधारित उद्योग कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है दोस्तों? तो गरीब का जो मित्र है दोस्तों कौन है? तो यह दोस्तों आपका आलू, ठीक है। आलू एक ऐसा चीज़ है दोस्तों हर चीज़ में मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये इसका जो है व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, हर चीज़ में मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए दोस्तों ये गरीब का मित्र कहलाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब तक कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 1985 में, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू है, नेपाल की राजधानी में दोस्तों, ठीक है। और इसके सदस्य देश जो है मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तथा अफगानिस्तान है दोस्तों। टोटल 8 कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म जो दोस्तों द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि मैग्नोट रेखा जो है कह रहा है मेनरहिम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच है दोस्तों, क्या ये बात सही है दोस्तों? ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि मैग्नोट रेखा जो है फ्रांस एवं स्पेन के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका जो मैग्नेट रेखा है दोस्तों ये है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कह रहा है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो होगा दोस्तों आपका दोस्तों क्या है, ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया गया दोस्तों, क्योंकि यह जो है आपके कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यह दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कोई आंसर नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है तमिलनाडु है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के
कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 21। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका EMF हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि क्वेश्चन नंबर 50 करा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर यही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि करा कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये दोस्तों आपका फिजी का। ध्यान रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2023 के विजेता कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका नोवाक जोकोविच। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सर्बिया के खिलाड़ी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको IIT कानपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और दोस्तों पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप चैनल को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष तक भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2047। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है दोस्तों, तो इसका क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको सरल उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। आइए विचार करते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि कवक में क्लोरोफिल का कर रहा है कि दोस्तों आप पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका करा कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों करा मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, गलत स्टेटमेंट है। उसके बाद दोस्तों करा कि शैवाल जो है संवहनीय पौधा है दोस्तों, ये भी गलत स्टेटमेंट है। करा कि थैलेपाइटा वर्ग में के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता दोस्तों, ये हो गया सही। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है और 4 दोनों सही है दोस्तों, तो इस हिसाब से इसका आंसर निकल के आ जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको हेपेटाइटिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि दुधारू पशुओं का रोग जो है एंथ्रेक्स होता है दोस्तों, किससे होता है? तो ये जो होता है दोस्तों आपको बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा कि रसांकुर जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये है छोटी आंत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों करा कि अब ये श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहते हैं? तो ये हो जाता है दोस्तों आपको सीरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साइंस का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों करा कि एस्ट्रोजन स्रावित तो होता है दोस्तों, किसके द्वारा होता है बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों मादा हार्मोन है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ना ये वृषण से स्रावित होता है, ना थाइरोमेर से, ना थायराइड से, ना लैंगिक के क्या द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मादा हार्मोन है, लेडीज हार्मोन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लें। कहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है कि दोस्तों क्या बनता है? तो बनता है जाइगोट, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि निम्न में से कौन से जो कथन है असत्य है दोस्तों, बताइए। तो इसमें जो है दोस्तों कह रहा है कि दूरी में केवल परिमाण होता है दोस्तों। ठीक है, दूरी में केवल परिमाण होता है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, विस्थापन करा अदिश राशि है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, विस्थापन जो होता है दोस्तों सदिश राशि है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों, नहीं, विस्थापन की दर को जो है दोस्तों अब वेग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं समय एक सदिश राशि है दोस्तों, तो समय जो है दोस्तों क्या है? तो समय एक अदिश राशि है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों गलत है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा गलत है दोस्तों, थोड़ा सत्य पूछा जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है दोस्तों, बताइए क्या होगा दोस्तों? तो हो जाएगा दोस्तों संतुलित बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा दोस्तों, बताइए। तो वस्तु का भार जो होता है
उत्प्लावक बल से अधिक होता है। तो दोस्तों ठीक है, यही कारण है कि दोस्तों वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। ठीक है, अगर उत्प्लावक बल ज़्यादा होगा दोस्तों तो क्या होगा, वस्तु तैरता रहेगा दोस्तों। यही जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जो है दोस्तों कहाँ, सघन माध्यम से दोस्तों विरल माध्यम में जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका मतलब है दोस्तों डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट करेगी, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है दोस्तों। कौन सबसे कम विचलित होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि दोस्तों उसका विचलन जो है सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करेगी, चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हालांकि बॉयल्स द चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। तो ये जो है दोस्तों आपका क्या हो गया, गैस का समीकरण दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पी बी बराबर एन आर टी होता है दोस्तों, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है दोस्तों। यहीं से ये सब कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, सब दोस्तों क्या है, गैस समीकरण के नियम में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट करा कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करा कि एक्वारिजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है दोस्तों। ठीक है, एक्वारिजिया जो होता है दोस्तों उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका अनुपात जो होता है 1:3 होता है दोस्तों। ठीक है, जो कि नहीं दिया गया ऑप्शन में दोस्तों, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ बात बता देता हूँ दोस्तों इसका डिटेल में दोस्तों। एक्वारिजिया एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अगर दोस्तों आप सोना को भी डालिएगा दोस्तों तो सोना को भी खिला देगा, इतना खतरनाक एसिड होता है। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों खतरनाक एसिड होता है दोस्तों। अगर एक एसिड को आप हाथ में डाल दीजिए तो हाथ जल जाता है दोस्तों ये समझिए कि दोनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सोचिए कितना खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन कहना कि विद्युत का सुचालक अधातु है दोस्तों, विद्युत का संचालक अधातु कौन सा दोस्तों, बताइए जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों कार्बन का अपर रूप होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक द्रव धातु है दोस्तों। ठीक है, एक मात्र धातु जो है दोस्तों क्या है, एक धातु है दोस्तों जो द्रव है, तो वह है दोस्तों ब्रोमीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही पूछ लिया जाए दोस्तों कि द्रव धातु, तो द्रव धातु पूछा जाए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पिच ब्लेड जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका हेनरी बेकरेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा। क्या बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, वही दोस्तों नगर निगम पूछा जाए दोस्तों तो उसमें 74वां आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और दोस्तों जो चैनल पे पहले से दोस्तों वो जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है कि निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संविधान है दोस्तों उसमें 70% जो बात है इसी से लिया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि डैश का मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा दोस्तों, इसका क्या होगा डैश में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है दोस्तों कौन है, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको राज्य के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध जो किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया दोस्तों,
तो ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 56 से 61 तक चला था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या ग्रामीण जो है किस राज्य में, दोस्तों सबसे ज्यादा गांव में किस राज्य के लोग रहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों फिफ्थ में से कोई नहीं दोस्तों, क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हालांकि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितने और रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा 15.24%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल पूछा जाए तो होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रति हेक्टेयर में होगा दोस्तों पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। ठीक है, आइए मिला देते हैं। जिम कॉर्बेट का दोस्तों अपना नेशनल पार्क है, वो है दोस्तों आपको उत्तराखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना है। और दोस्तों बांधवगढ़ का आता है दोस्तों, तो बांधवगढ़ जो है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ कहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। दंफा जो है दोस्तों आपका मिजोरम में है। और दोस्तों रणथंभौर जो है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, इस हिसाब से जब आप मिलाइएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों 3 4 2 1, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहे हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय। ठीक है, मेघालय के मासिनराम में दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहे हैं रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय दोस्तों क्या है? तो इसका अभिप्राय दोस्तों प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र दोस्तों, सबसे ज्यादा जो है ज्वालामुखी यही आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जो है ठंडी जलधारा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो धारा जो है दोस्तों ठंडी जलधारा है दोस्तों। आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा जो है जलधारा ठंडी जलधारा है दोस्तों, आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ। एक क्वेश्चन आप खुद भी बनाएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा कि निम्न में से कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इराक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ का सद्दाम हुसैन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। करा कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई जो है पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, सर्वाधिक जो है पाइराइट जो है तो किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किस जिले का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। थावे मंदिर जो है दोस्तों यही है दोस्तों, बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों, कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है दोस्तों सबसे लंबा है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि शून्य रेखा कहलाती है दोस्तों, कौन सी कहलाती है? तो ये है दोस्तों आपको त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है दोस्तों, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा जो है दोस्तों शून्य रेखा कहलाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो इसी तरह का और भी सेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का सेशन यही रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।